हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम आपके लिए खाना लेके। नहीं 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 नहीं, खाना लेके नहीं आए बेटा, खाने का चेन लेके आए हैं। ये तो और अच्छी बात है ना, लाइन लगा देंगे खाने की। नहीं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं सेशन में फूड चेन के बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का लाइक और जो शेयर है वो एक हमें एनर्जी देती है। तो बेटा यहाँ कंजूसी ना करियो, हाँ, यहाँ कंजूसी बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन के बारे में। खाना तो हम सब खाते हैं, कभी सोचा नहीं था कि इसका भी चेन होता है, ठीक है ना बेटा। तो अगर फूड चेन का डेफिनेशन देने को आया बेटा, तो हम फूड चेन का डेफिनेशन कैसे देंगे? तो सिंपल है बेटा, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू another living organisms in linear way in chain manner is called food chain। देखो बेटा कितना इजी डेफिनेशन था। ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिजम्स इन चेन मैनर इन लीनियर मैनर इज कॉल्ड फूड चेन। कितना बढ़िया डेफिनेशन है, बिल्कुल एकदम आप लोगों के जैसे, आपके प्यारे प्यारे हमारे बच्चों के जैसे, है ना। तो बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा बेटा, और नहीं समझ में आया तो फिर मैं भी हूँ, आप भी हैं, और आपका ये प्यारा चैनल भी है। आप जब भी चाहे पूछ सकते हैं। तो बेटा फूड चेन क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, ठीक है। द फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस। सीक्वेंस में चलेगा ना, सीक्वेंस में चलेगा। तो लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म। चलिए मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ कि ये देखिए, ये है भैया प्लांट। ये क्या है? प्लांट। इसको खाएगा कौन? समझ लो फॉर एग्जांपल इसको खाया किसने? तो एक मिनट, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर से हम। तो देखिए ये है प्लांट है, ठीक है बेटा, ये प्लांट है। इस प्लांट को कौन खाएगा? चलिए इस प्लांट को किसने खा लिया? गोट ने खा लिया, ठीक है बेटा। अब इस गोट को किसने खा लिया? तो इस गोट को मान के चलिए कि मैं बोलूँगा चीता ने खा लिया, ठीक है बेटा, चीता ने खा लिया। इस चीता को कौन खाएगा बेटा? इस चीता को खाएगा टाइगर। देखो बेटा, अब ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर जो है डायरेक्टली गोट को खा ले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो फूड है बेटा, ये प्लांट से टाइगर के तरफ कैसा है? एक लीनियर वे में जा रहा है, एक सीक्वेंस में जा रहा है बेटा, ठीक है। तो जो फूड चेन है वो आपका सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। ये पॉइंट का मीनिंग भी बता दिया और आपको फ्लो चार्ट भी समझा दिया। ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिजम्स इन लीनियर और सीरीज मैनर। सीरीज यानी वो भी होता है ना, आप सीरीज लगाते हो ना दीपावली में, एक लंबा सा होता है वायर जैसा। तो चेन मैनर, या फिर आप उसे लीनियर वे बोलो, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? फूड चेन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, प्लांट को हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस को कैर्निवोरस, और कैर्निवोरस को ओमनिवोरस। बेटा ये सब टर्म अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारा जो पिछला वीडियो है उसे देख लें, आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। इट्स बिगिनस विथ प्रोड्यूसर। कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो है जो फूड बनाने का काम कर रहा है। कहाँ पे एंड हो जाएगा बेटा? डिकम्पोजर्स पे, ठीक है। फूड चेन में डिकम्पोजर्स नहीं आएंगे, लेकिन मरने के बाद ऑर्गेनिजम्स का जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके डेथ होने के बाद तो डिकम्पोजिशन ही होने वाला है। तो ये देखो बेटा, ये एक प्यारा सा फूड चेन है जिसमें आपको एक एक चीज़ जो है समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये प्रोड्यूसर्स है। ये प्रोड्यूसर जो है फूड बनाएगा, उसको प्राइमरी कंज्यूमर जो है हर्बीवोरस खाएगा, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो खाएगा, दैट इज़ द टाइगर। और इन सब का जब बेटा डेथ होगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और फिर से वो प्लांट को मिल जाएगा। एक और प्यारा सा एनिमेशन, फूड चेन इन इकोसिस्टम, ठीक है। ये देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या है बेटा? ये फाइटोप्लैंक्टन्स है, पानी में रहते हैं ना, छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन दिखते रहते हैं। इसको कौन खाएगा बेटा? इसको जू प्लैंक्टन्स खाएगा। तो जू प्लैंक्टन्स यहाँ पे क्या है बेटा? तो जू प्लैंक्टन्स जो है यहाँ पे क्या है बेटा? ये है हर्बीवोरस। जू प्लैंक्टन जो है बेटा ये क्या है? हर्बीवोरस है, ठीक है। स्मॉल फिशेस है, ये क्या है बेटा? कैर्निवोरस है। स्मॉल फिशेस जो है बेटा ये क्या है? कैर्निवोरस है, ठीक है ना, क्योंकि वो जू प्लैंक्टन ये एनिमल हो गया ना, इसको खा रहा है। स्मॉल फिशेस को लार्ज, लार्ज को कोई टॉप ईगल है या कोई बर्ड्स है उसको खाएगा। तो ये क्या होगा? फूड जो ट्रांसफर हो रहा है ये कैसे हो रहा है? एक लीनियर वे में हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है, दैट इज़ द फूड चेन। ये याद रखना है बेटा आपको, यही मेन कंसेप्ट है यहाँ का।
एक और एग्जांपल, फूड चेन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बेटा एक एक चीज़ समझो बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो अब देखो बेटा कि ये प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, इस पे कैटरपिलर आया, ये प्लांट्स पे कैटरपिलर आया। कैटरपिलर जो है उसको कंज्यूम करेगा, उसके लीफ को खाएगा, उसके फ्लावर के पार्ट को खाएगा। जब ये कैटरपिलर इसको खाएगा तो उसी टाइम में फ्रॉग चाचा आ जाएंगे, है ना। फ्रॉग चाचा आ जाएंगे, बोलेंगे ओ भतीजे रुको, तुम्हें मैं खाता हूँ। तो वो क्या करेगा, फ्रॉग क्या करेगा, फ्रॉग जो है किसको खा जाएगा, तो फ्रॉग खा जाएगा किसको, कैटरपिलर को। तो फिर उनके दादाजी आ जाएंगे, और वो कौन है भाई, स्नेक, है ना। वो क्या है, स्नेक है। तो स्नेक बोलेगा मेढक भाई ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। तो क्या करेगा, स्नेक जो है किसको खा जाएगा, फ्रॉग को। तो फिर ऊपर से ऑल कहेगा अच्छा तो हमें भूल गए, हम भी हैं ऊपर बैठे। तो इस स्नेक को क्या करेगा, ऑल खा जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ बेटा, फूड का ट्रांसफ़र हुआ। यानी जो भी प्लांट्स में पार्ट है वो क्या है, एज अ फूड किसने कंज्यूम किया, कैटरपिलर ने। कैटरपिलर को एज अ फूड किसने कंज्यूम किया, फ्रॉग ने। और फ्रॉग को एज अ फूड किसने कंज्यूम किया, स्नेक ने। और सेम स्नेक को भी एज अ फूड किसने, ऑल ने। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे फूड का ट्रांसफ़र हुआ है। प्रोड्यूसर प्लांट से लेके हर्बीवोरस कंज्यूमर जो है आपका कैटरपिलर उसमें गया, वहाँ से आपके कैर्निवोरस फ्रॉग, कैर्निवोरस स्नेक और कैर्निवोरस ऑल, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे फूड का क्या हो गया, एक सीक्वेंस में ट्रांसफ़र हुआ है। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो फूड चेन अगर बेटा डिजर्ट इकोसिस्टम में देखा जाए तो कैसे दिखेंगे, मैं आपको अलग अलग इकोसिस्टम का इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बुक में भले ही एक ही फूड चेन का बताया गया हो, लेकिन पेपर में कभी कभी आपको अलग अलग इसका पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो अगर फूड चेन इन डिजर्ट इकोसिस्टम देखा जाए बेटा, तो बेटा ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कैक्टस, कैक्टस पता है ना, अपुन्सिया, नागफनी जिसको बोलते हैं, ये वाला जो प्लांट्स है, ठीक है ना। तो इसको खा रहा है कौन बेटा, माइस। ये जो चूहा है ना ये खा रहा है, ये दिख रहा है ना आपको चूहा, देखो कितना प्यारा सा दिख रहा है, यहाँ पे इसका कान देखो कितना छोटा सा है, बढ़िया सा है ना, ये देखो, ठीक है। तो माइस खाएंगा, इस माइस को बेटा कौन अटैक करेगा, इस पे स्कॉर्पियंस जो है क्या करेंगे, अटैक करेंगे। स्कॉर्पियंस को कौन मार के खा जाएंगे बेटा, रैटल स्नेक, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये रैटल स्नेक डायरेक्ट जो है चूहे को नहीं मार सकता, मार सकता है ना, बिल्कुल मार सकता है, खा सकता है उसे, ठीक है। लेकिन हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए जाएंगे। अब इस स्नेक को कौन खाएगा, ईगल वगैरह होंगे, बाज चील होंगे, वो खा जाएंगे बेटा। तो ये हो गया फूड चेन इन डिजर्ट। डिजर्ट मैंने आपको पहले बताया, डिजर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, रेगिस्तान। डिजर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, रेगिस्तान होता है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ आपको याद रखना है बेटा। अब बेटा फूड वेव समझो कि फूड वेव क्या होता है। तो बेटा हम जब बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये प्लांट है, इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं कि इसको किसने खाया, इसको खाया ग्रास हॉपर ने। ये ज़रूरी है क्या बेटा ग्रास हॉपर ही खाएगा, इसको तो रैबिट भी खा सकता है, इसको रैबिट भी खा सकता है, इसको गोट भी खा सकता है, इस पे कोई डायरेक्टली बर्ड्स भी फीड कर सकता है, भाई उसमें फ्रूट्स होंगे ना, खा सकता है कि नहीं खा सकता है। इसको कोई इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, खा सकता है, सभी खा सकते हैं। अब ये ग्रास हॉपर को कौन खाएगा भाई, तो ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग जो है आपका, फ्रॉग इंसेक्ट्स को भी खा सकता है, लेकिन गोट बर्ड्स रैबिट को खा सकता है क्या, नहीं खा सकता। अच्छा ये बर्ड्स जो है आपके प्लांट्स को भी खा सकता है और ग्रास हॉपर को भी खा सकता है। अच्छा ये फ्रॉग को कौन खाएगा, ये फ्रॉग को खाएगा स्नेक, ये अभी अभी आपने देखा, ठीक है ना। और ये स्नेक अगर बहुत बड़ा हुआ ना बेटा तो ये रैबिट को भी खा सकता है, ठीक है ना। और डायरेक्टली जो है इंसेक्ट्स को भी खा सकता है, इंसेक्ट्स ही आपके ग्रास हॉपर भी क्या है, इंसेक्ट्स भी है बेटा, ठीक है। अब ये स्नेक को कौन खाएगा बेटा, तो स्नेक को खाएगा ईगल, ठीक है। अच्छा इस इकोसिस्टम में क्या लेपर्ड नहीं होगा, है ना, लेपर्ड नहीं होगा, क्या लेपर्ड भी हो सकता है ना, तो ये गोट को खा जाएगा। तो यहाँ पे क्या स्नेक ही है जो सिर्फ इस सीक्वेंस में फूड चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे फूड चेन क्या हो गए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए बेटा। तो इसी तरह के सिस्टम को तो हम फूड वेव बोलते हैं, इसी तरह के सिस्टम को क्या बोला जाता है, फूड वेव। दैट इज मल्टीपल फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड फूड वेव, ठीक है। तो फूड वेब में आपको एक से ज़्यादा फूड चेन मिलते हैं। एक इकोसिस्टम में जाओगे आप, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, वहाँ पे ग्रास खाने वाले एक ही एनिमल्स नहीं है
किसी एनिमल्स को मार कर खाने वाले कई एक ही एनिमल्स नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे फूड चेन एक इकोसिस्टम में रहता है और वही एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है, उसे ही हम फूड वेब बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो सच एन इंटरकेट नेटवर्क इज कॉल्ड द फूड वेब। डायग्राम में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इन एन इकोलॉजी कम्युनिटी। तो क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से समझो कि नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन का नेचुरल इंटरकनेक्शन है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है भाई, तो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है व्हाट ईट, क्या खाया जा रहा है और कौन खा रहा है, ठीक है ना। व्हाट इन एन इकोलॉजी, है ना, कौन क्या खा रहा है इकोसिस्टम में, इसकी जब हम स्टडी करते हैं दैट इज द फूड वेब। ईच लिविंग थिंग इन इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन, ठीक है ना। अभी आपको बताया ना कि स्नेक जरूरी है क्या है, फ्रॉग ही खाएगा, मॉस को नहीं खा सकता है क्या, वो रैबिट को नहीं खा सकता, क्या खा सकता है ना। दैट मीन्स कि ईच लिविंग थिंग इन एन इकोसिस्टम इज पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन। वो मल्टीपल फूड चेन का क्या रहता है, पार्ट रहता है बेटा। यहाँ पे ये डायग्राम देखो बेटा, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये बेटा ग्रीन प्लांट्स है, इस ग्रीन प्लांट्स को देखो कौन कौन खा रहा है, गोट खा रहा है, रैबिट खा रहा है, मॉस खा रहा है, ठीक है। ये 3 टाइप्स के यहाँ पे हर्बीवोरस दिखाए हैं। अब अगर ये मॉस है तो भैया मॉस को वाइल्ड कैट भी खा सकता है, मॉस को डायरेक्ट स्नेक भी खा सकता है, मॉस को जो है आपके ऑल भी खा सकता है ना, इवन आपके जैकल भी खा सकता है। लेकिन ठीक है, आपके जो डायग्राम में दिया है उसे अगर देखो तो अब आप क्या देख रहे हो कि एक ही एनिमल्स को अलग अलग एनिमल्स खा रहा है, ये आपने देखा। अब आप देखो कि एक ही एनिमल्स अलग अलग एनिमल्स को खा रहा है। जैसे आपका ये क्या है, वाइल्ड कैट है बेटा, ये देखो रैबिट को भी खा रहा है, मॉस को भी खा रहा है ना, ठीक है। ये हो गया। जैकल को अगर देखो बेटा तो ये रैबिट को भी खा रहा है, गोट को भी खा रहा है, बराबर। तो ये आपको सीखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इसको और समझाऊँ अच्छे से, ये देखो ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है, बराबर। और आप इसे ये भी एक फूड चेन है ऐसे भी बता सकते हो, है ना। ये भी एक फूड चेन है ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कैसा है देखो, 1 2 3 4 5 टाइप के फूड चेन है बेटा। और पांचों फूड चेन क्या है, एक ही इकोसिस्टम का है और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसमें एक एनिमल्स है जो एक से ज़्यादा एनिमल्स को खाता है, ठीक है। एक एनिमल्स ऐसा भी है जो एक से ज़्यादा एनिमल को खाता है, समझ में आ गया। और यहाँ पे एक ही एनिमल्स है जिसको एक से ज़्यादा एनिमल्स खा रहा है ना। तो किसको कौन खा रहा है, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। तो इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन अ फूड वेब फिक्स्ड, नो बेटा बिल्कुल नहीं। अभी आपने देखा ना फिक्स था क्या, नहीं। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम इफ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इट फॉर्म्स द फूड फॉर सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर इन दैट इकोसिस्टम। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम इफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इट्स फॉर्म फूड। यानी कि मैं आपको पीछे बैक लेके जा रहा हूँ बेटा, ताकि आपको एक कंसेप्ट फिर से समझा सकूँ। क्या क्वेश्चन था कि अगर एक ही ऑर्गेनिजम्स है जो सभी के लिए अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये जो गोट है ना, ये गोट है, ये गायब हो जाए, ये मॉस है, ये गायब हो जाए। तो बताओ बेटा, ये रैबिट को खाने वाले कितने लोग हैं, देखो जैकल भी खाएगा, वाइल्ड कैट भी खाएगा, ऑल भी खाएगा, स्नेक भी खाएगा। कितने कंपटीशन बढ़ गए बेटा, कंपटीशन बढ़ गया ना। एक एनिमल्स को खाने वाले इतने सारे हो गए तो इसका नंबर तो गया ना। इसका नंबर जाने के बाद ये सब बाकी के ये सब क्या करेंगे, ये क्या खाएंगे, इनके लिए क्या है, कुछ नहीं है इनके पास। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा कि जो रेस्ट स्पेसीज है उसका जो है डेथ हो सकता है, ठीक है। इफ वन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स फूड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम देयर विल बी लॉट ऑफ कंपटीशन आ जाएगा उनके बीच में, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। कंपटीशन में लीड टू एक्सटेंशन ऑफ एनी ग्रुप, क्यों, क्योंकि बाकी जो एक कमज़ोर वाला रहेगा वो तो मारा ही जाएगा ना, जो मजबूत रहेगा वो कमज़ोर वाले को क्या कर देगा, मार देगा। तो कंपटीशन में लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन द वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो कंपटीशन में मारा जाएगा उसको भी तो खाने वाले कोई होंगे,
तो अगर वो मर गया तो उसके कारण से वो भी मारा जाएगा। व्हाई इज बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन फूड वे? फूड वे में इक्विलिब्रियम और बैलेंस नेसेसरी क्यों है? तो बैलेंस इज नेसेसरी फॉर अ फूड वे बिकॉज द फूड वे मस्ट स्टे इन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक कंडीशन मेंटेन करना। स्टैटिक कंडीशन यानी कांस्टेंट कंडीशन, है ना, समानता बनाए रखना, जिसमें ना कोई एक्सेस हो जाए और ना कोई कम हो जाए। तो अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना है तो सिंपल सी बात है, फूड वेव क्या होना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए, अदरवाइज पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो हमारा बेटा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा, अभी आप नेक्स्ट करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा बेटा वो रहेगा द एनर्जी पायरामिड। ठीक है बेटा, तो इस सेशन में हमने फूड चेन पढ़ा, फूड चेन के साथ साथ फूड वे बढ़ा और किस तरह का किसका क्या रोल है उसे हमने स्टडी किया। तो जहाँ भी हैं बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही स्टडी के वीडियो देखते रहिए और हमारे बायोलॉजी लेक्चर चैनल के साथ बने रहिए। बायोलॉजी को बेटा एकदम इजी वे में लो, उसकी स्टडी करो, तो बायोलॉजी जैसा इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, और हम हमारे बारे में ही अगर ठीक से ना पढ़े तो फिर किस टाइप का हम स्टूडेंट हुए, है ना। तो इसीलिए बेटा हमें अच्छे से पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट पढ़िए, सभी सब्जेक्ट में आप अपनी रुचि दिखाइए। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे फिर से हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।